कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जिन बच्चों को प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, बुढ़ापे की परेशानी में उन्हें कभी भी बुरा नहीं समझना चाहिए। ये कहानी ये कहती है कि बुढ़ापे की खुशी अगर हम बच्चों के हाथ में देंगे तो वो बच्चों के हाथ में रहेगी, अगर हम उसे अपने हाथ में रखेंगे तो वो हमारे हाथ में रहेगी। 3 बेटों के पिता की ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें पात्र का नाम बदल दिया गया है। कहानी के अंत में पिता ने जो बातें कही वो बहुत ही रोचक है और खुश रहने का रास्ता दिखाती है। सुधाकर जी क्लास 1 ऑफिसर थे, भरा पूरा परिवार था, खूबसूरत और हंसमुख पत्नी, 3 बुद्धिमान बेटे। वक्त ने करवट ली, तीनों बेटों की बड़ी कंपनियों में अच्छी नौकरी लग गई। तीनों भारत के मेट्रो सिटीज में अलग अलग शहरों में रहते थे। रिटायरमेंट के कुछ वर्षों बाद पत्नी की कैंसर से मृत्यु हो गई। बड़े बेटे ने अपने साथ चलकर रहने की गुजारिश की। वो बड़े बेटे के साथ दिल्ली में उसके 3 BHK अपार्टमेंट में रहने लगे। पत्नी हाउसवाइफ थी। सुधाकर जी घर में जो भी बनता था उसे खुश होकर खा लेते थे। कभी पिज्जा पास्ता होता जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था तो वो फल खाकर रह जाते। कई बार पूछने पर कि वो क्या खाएंगे वो नहीं बताते। वो कहते थे कभी कभी पेट को आराम मिलना चाहिए। मगर उन्हें वहां रहते 6 ही महीने हुए थे कि एक दिन उन्होंने बड़े बेटे को मंझले बेटे से कहते सुना कि अगले 6 महीने के लिए वो पिताजी को आकर ले जाए। कुछ दिन बाद मंझला बेटा आया और अपने साथ वो पिताजी को बेंगलोर ले गया। मंझले बेटे की पत्नी भी ऑफिस जाती थी। हालांकि दोनों वर्किंग थे, मगर फिर भी दोनों पिता की हर जरूरत का ख्याल रखते थे। नीचे गार्डन में वॉक करने जाते थे। वहां उनकी उम्र के कई लोग उन्हें मिलते थे, उनसे वो बात करते थे और उनका समय आराम से कट रहा था। मगर यहाँ भी 6 महीने पूरे होने के बाद खुद सुधाकर जी ने छोटे बेटे को फोन किया कि वो उसके पास रहने आ रहे हैं। मंझले बेटे और बहू ने बड़ी खुशी से पिता को विदा किया। अगले 6 महीने के लिए वो छोटे बेटे के पास जाकर रहे और 6 महीने वहां रहने के बाद उन्हें अपने बुढ़ापे का भविष्य समझ में आ गया कि उन्हें इसी तरह ट्राइबल लाइफ जीनी है। क्योंकि भले ही तीनों बेटे और बहू उनका बहुत ख्याल रखते थे, मगर किसी की रगों में वो जज्बा नहीं था जो उनसे ये कहता कि पिताजी अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने अपने उस मकान को, बड़े मकान को जिसमें वो पत्नी के साथ रहते थे, को बेच दिया। अपनी बहुत सारी जो जमा पूंजी थी उसको लेकर उन्होंने एक 1 BHK अपार्टमेंट खरीदा, एक मेट्रो सिटी में ही। जब वो अपार्टमेंट देखने जा रहे थे तो एम्प्लॉय ने कहा, आपको पता है आपके अपार्टमेंट से खिड़कियों से बहुत खूबसूरत गार्डन दिखता है। सुधाकर जी बोले, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एम्प्लॉय ने कहा, आपको पता है आपके अपार्टमेंट में बड़ी खूबसूरत वुडन फ्लोरिंग है। सुधाकर जी ने कहा, मुझे पसंद आई। एम्प्लॉय ने कहा, हमारे सोसाइटी में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है और हमारा जो कुक है वो बहुत टेस्टी खाना बनाता है। सुधाकर जी ने बोला, अरे वाह, बड़ा टेस्ट आ गया। एम्प्लॉय को बड़ा अजीब लगा। उसने सुधाकर जी से पूछा, आपने ना तो अभी अपार्टमेंट देखा, ना खिड़की देखी, ना फ्लोरिंग देखी, ना खाना खाया, फिर भी सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगा, बिना खाना खाए ही आपको टेस्ट आ गया। सुधाकर जी बोले, मेरे बच्चे, अपार्टमेंट की खिड़की से दिखने वाला गार्डन मुझे अच्छा लगेगा या नहीं, खाने में मुझे टेस्ट आएगा या नहीं, अपार्टमेंट की फ्लोरिंग मुझे अच्छी लगेगी या नहीं, ये उन सब चीजों पर नहीं, मुझ पर निर्भर करता है। ये हमारी खुशी सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच, हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करती है। किसी को बुरा कहने से कुछ भी अच्छा नहीं हो जाता। हमें जो अच्छा लगे, एक बार जब हम उसे चुन लें तो हम उसे अच्छा लगा कर रहे। 3 बेटों की जगह एक ही बेटा भला है। माँ बाप का डिवीजन नहीं होता। तो ये कहानी, ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।